गेहूं की फसल लगी हुई है और इस साल राज्य में गेहूं के अच्छे उत्पादन के आसार दिख रहे हैं। लेकिन अच्छा उत्पादन हो इसके लिए ज़रूरी है कि किसान भाई समय समय पर सही से अपने फसलों की देखभाल करें। और इसका अगर सही से देखभाल ना किया जाए तो उसके उनके उत्पादन में कमी आ सकती है। तो हम जानेंगे आज इसी के बारे में कि कैसे गेहूं में निकलने वाले घास खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं और कौन कौन से घास फूस जो हैं गेहूं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे गेहूं की फसल में उत्पादन में काफ़ी गिरावट आती है। तो चलिए किसान भाइयों स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कृषि बिहार यूट्यूब चैनल। कृषि से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता डॉक्टर शिवम चौबे से। उनसे जानेंगे गेहूं की फसलों में कौन कौन से ऐसे खरपतवार हैं जो गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे इन खरपतवारों की प्रमुखता और उसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका मेरे कृषि बिहार यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। और आपके कृषि बिहार चैनल को देख रहे सभी किसान भाइयों का आज के इस जानकारी सेशन में स्वागत है और धन्यवाद है। सर किसानों के लिए गेहूं की फसल में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है खरपतवार नियंत्रण। बहुत से ऐसे खरपतवार हैं जो कि इसके गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे उनका प्रोडक्शन घट जाता है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कौन से ऐसे खरपतवार हैं जो प्रमुख रूप में आते हैं और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। हाँ, जैसा कि देखिए गेहूं की फसल में अभी हमारी गेहूं की फसल लगी है, जैसे कि तैयार है। और गेहूं की बुआई हम लोग करते हैं जब, तो उस समय किसान भाइयों देखिए जैसे कि ये जीरो टिलेज विधि से लगाए हैं हम लोग अच्छा, ये इसको। जीरो टिलेज लगता है ये ना। जीरो टिलेज विधि से है। अच्छा तो अच्छा। इसमें आप देखेंगे कि फसल का जो पिछली फसल का अवशेष है, धान का पुआल, वो मशीन का अवशेष जो है फसल का, ये सब इसी में पड़ा है। जी। और इसमें खरपतवार कम आते हैं किसान भाइयों। अच्छा। लेकिन जो लोग मशीन से ये जुताई करके लगाते हैं, लाइन सोइंग करते हैं या हम्म। ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, हम्म। उसमें प्रमुख रूप से गेहूं की फसल में खरपतवार आते हैं। तो खरपतवारों को हम लोग देखेंगे तो उनकी बनावट के आधार पर खरपतवारों का जो विभाजन होता है हम्म। कि चौड़ी पत्ती खरपतवार है, सकरी पत्ती का खरपतवार है, डाई काट, मोनोकाट, हम्म। उस हिसाब से हम खरपतवार के पहले मूल्यांकन करेंगे खेत में जाके। जी। फिर उसका हम लोग उस पर दवाई का छिड़काव करेंगे। सर हम ये जैसे जानना चाह रहे हैं ना, किसानों के लिए सबसे बड़ी होती है कि उनकी चिंता की पहचाने कैसे कि आखिर कौन सा घास क्या है नहीं है, उनको इसकी जानकारी नहीं रहती है सर। हाँ, जैसे देखिए बहुत सरल तरीका है ये हम्म। कि आप खेत में अपने जाइए और उसमें देखिए कि पत्ती की बनावट के आधार पे दो ही तरह का खरपतवार को उनको मेनली देखना पड़ेगा। जी। जैसे कि पतली सकरी पत्ती का कौन सा खरपतवार है और चौड़ी पत्ती का कौन सा है। जैसे अब हम आपको दिखाएंगे कि जी। जैसे ये देखिए, ये है आपका फेलरस माइनर, गेहूं का मामा इसको। अच्छा, इसको जो देसी जी, भाषा में गेहूं जी, का मामा गेहूं का बोलते हैं मामा ना। भी बोलते हैं, जी। गेहूंशा भी बोलते हैं, जी। मंडूशी भी बोलते हैं हाँ, ये इसको। तो बहुत दिखता है अलग अलग खेत में भाषा, ऐसे भी। इसका प्रभाव ज़्यादा खेत में दिखता है खेत में। जी। और इसको थोड़ा सा जानना पहचानना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि इसकी बनावट और पत्ती सब लगभग गेहूं की तरह मिलती है उसी का। लेकिन ये है कि इसका हम लोग यहाँ जो कलर है जड़ के पास देखेंगे तो ये जी। पिंक हो जाता है। यहाँ अच्छा। से हम लोग इसको देख लेंगे किसान भाइयों। और इसकी जो बनावट होती है यहाँ से भी देख लेंगे तो ये सकरी पत्ती में हमारा आ गया, जैसे कि ये। और अब हम ऐसे जैसे देखेंगे, यहाँ एक हमारे पास ये वन पालक है। जी। वन पालक है, वन पालक को भी हम लोग देखेंगे इसमें, तो जी। ये चौड़ी पत्ती में हमारा आ गया। अच्छा। ये जैसे देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये हमारे पास ये बथुआ है, अच्छा, ईद बथुआ चिनोपोडियम एल्बम। लगभग हर किसान पहचान हाँ, लेते हर हैं किसान इसकी ये कॉमन समस्या। है, तो इसको पहचान लेंगे, हाँ ऐसे हाँ। है। फिर ये लोकल भाषा में इसको ये है, इसको तीन पतिया भी बोलते हैं। जी। तो इस तरह से जैसे कि बहुत सारा प्रकोप है, जंगली जई है, दूब घास है, मोथा है। और चौड़ी पत्ती में हमारा आ गया बथुआ है, कृष्णनील है, सत्यानाशी है, सेंजी आता है, जंगली पालक आता है। अच्छा सर, ये तो हो गया इसकी पहचान और खरपतवार के बारे में। अब किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि इसको मतलब कि इसका नियंत्रण और इसकी दवाइयों के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे इस जो खरपतवार है उसका नियंत्रण किया जा सकता है और कौन कौन सी दवाई इसके लिए कारगर होती है। जी, तो जैसे कि अभी किसान भाइयों गेहूं की फसल हमारी खड़ी है खेत में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हम लोग अभी हमने आपको पहचान भी बताया, जी। तो हम उसी तरह की जैसे देखेंगे कि हमारे खेत में ग्रासी वीड है कि ब्रॉड लीफ वीड है, सकरी पत्ती की है कि चौड़ी पत्ती की, उसके आधार पे हम खरपतवार नाशी का चयन करेंगे। जैसे आप अगर कहीं मान लीजिए कि केवल आपके अंदर ग्रासी वीड है, तो जी। क्यूडोलोफॉप इथाइल एक रसायन आता है, खरपतवार नाशी है, जो कि 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर
200 से 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करेंगे तो कंट्रोल करता है। मान लीजिए कि अब आप खेत में अपने देखें कि केवल चौड़ी पत्ती का ही जैसे कि खरपतवार ज़्यादा दिख रहा है, तो जी। वहाँ पे 2,4-D दवा आती है, उसको 500 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर की दर से 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे। अब वहीं पे आप देखेंगे कि जैसे पतले ये हमारे खेत में दोनों है, जी। अब आप देखें कि दोनों है, खरपतवार आ रहा है, सकरी पत्ती भी है, चौड़ी पत्ती भी है और दूब भी है, सब इसी तरह का कई तरह का मतलब दोनों तरह का खरपतवार नाशी दिख रहा है। जैसे कि अब मान लीजिए कि हमारे खेत में दोनों तरह का ग्रासी भी है और ब्रॉडलीफ वीड भी है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि आइसोप्रोट्यूरान है 1.5 ग्राम पर लीटर को उसमें 160 से 180 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे, या तो 2,4-D जो हमारा 4 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर उसको छिड़काव करेंगे, या तो फिर हम जैसे सल्फोसल्फ्यूरान आता है उसको 25 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर की दर से 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। जी। या तो फिर हम मेट्रीब्यूजिन आता है, केमिकल है खरपतवार नाशी का, उसको 175 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एक्टिव इंग्रेडिएंट को 500 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे, तो जी। उससे हमारे खेत में प्रभावी नियंत्रण होगा। जी। और किसान भाइयों, जैसे एक चीज़ हम लोग ध्यान में रखते हैं हमेशा जी। कि उसके लिए हमेशा सदैव जब हम यूज करेंगे, जो नोजल हमारा आता है जो स्प्रे मशीन का, जी। वो फ्लैट फैन नोजल होना चाहिए। जी। उससे हम यूज करेंगे तो उससे हमारा पूरा काफ़ी दक्षतापूर्वक वो दवा का छिड़काव होता है और इससे प्रभावी हमारा नियंत्रण भी होता है। सर कुछ सुझाव देना चाहें किसानों के बारे में जिससे उसका उत्पादन बढ़े? देखिए, जैसे कि किसान भाइयों, समय अनुसार बुआई कीजिए, जी। और गेहूं की तो अभी खड़ी फसल आप देख रहे हैं, तो हम लोगों की एक परियोजना में है जल जीवन हरियाली प्रोग्राम में जी। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं की शून्य जुताई विधि से बुआई, मतलब सीधी इस बुआई। गेहूं को तो इसमें बिना देखिए- जोते लगाया गया है मशीन से ना? जी आप किसान भाई देख सकते हैं कितना अच्छा ये गेहूं जमा है, और इसको बिना जुताई किए, आप बिना जुताई किए अगर इसको बोते हैं तो आपकी जुताई का जो खर्च है वो भी बचता है। सर से भी इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे हम। जैसे इसमें देखिए कि आपका समय अनुसार बुआई भी होता है, और जो जुताई में सिंचाई में खर्च आप करते हैं खेत को तैयार करने में, वो भी बचता है, जी। और जो फसल अवशेष इसमें रहता है वो भी फसल का इसमें सड़ के उर्वरक के रूप में काम करता है।